आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 9 दिसंबर को सरकार से किसानों की वार्ता का नया राउंड होना है। उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज आंदोलन का 11वां दिन है। किसानों के आंदोलन की वजह से आज भी दिल्ली के 10 बॉर्डर पूरी तरह से बंद हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे ये बॉर्डर वाले कौन कौन से इलाके हैं, ये कौन कौन से रास्ते हैं जो खुले हुए हैं या जो बंद है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन पर लंदन से एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट हो गया है। लंदन में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने 10 दिसंबर को प्रदर्शन का प्लान किया है, जिस पर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर से किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन के प्लान का मुद्दा उठाया। 10 दिसंबर को खालिस्तानी अलगाववादी ग्रुप 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ ने प्रदर्शन का प्लान बनाया है। इस संगठन पर पिछले साल ही भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। ऐसे में भारतीय उच्चायोग ने इस प्रतिबंधित संगठन के प्रदर्शन के प्लान के मुद्दे को लंदन की पुलिस के सामने उठाया है। तो किसान आंदोलन के बहाने कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, जिसमें से एक बड़ा विरोधी एजेंडा खालिस्तान समर्थकों का है। किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थकों ने 10 तारीख को प्रदर्शन का प्लान बनाया है, जिसकी मुखालफत भारतीय उच्चायोग ने की है। लंदन पुलिस के सामने इस बात को उठाया गया है। किसानों का मुद्दा नए किसान कानूनों से जुड़ा हुआ है। इस पर सरकार बातचीत कर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारतीय दहशतगर्द हुकूमत ने जेड़े पंजाब दे किसानां दे खिलाफ कानून बनाया और पहलों जदों सिख नस्ल कुशी हुई ते अज आर्थिक नस्ल कुशी दे विच जिथे उन्होंने सिखां दियां जमीनां जब्त करन दा यह कानून बनाया, ओदे खिलाफ 10 दसंबर नूं जिद्दन मनुखी अधिकारां दा दिन दुनिया भर च मनाया जाता है, असी 12 बजे अमेरिका, कैनेडा, यूरोप और यूके दियां दहशतगर्द हुकूमत दियां अंबैसियां नूं बंद कर देंगे। कार रैली होएगी। देग तेग फतेह। आपने सुना किस तरीके की ये बात कही जा रही है। अब आपको सुनाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर लंदन में मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। दिल्ली दी हुकूमत ने, भारत दी सरकार ने एक विਉਂਤਬੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ और लाइन तक खिंच दी गई सी आजादी दी 6 जून नू और 31 अक्तूबर नू साडे शहीद बेअंत सिंह होरां ने ते भाई सतवंत सिंह होरां ने उस इंदिरा गांधी नू खालसाई रवायतां मुताबक जेड़ा इंसाफ दिता वो तुसी जानदे हो। सिखां दा सिर्फ इक्को एक इंसाफ है, वो है आजादी और आजादी दी मंजिल है तुहाडी राह है तुहाडा खालिस्तान। पंजाब नू भारत दे कब्जे चों आजाद कराओ ते खालिस्तान। लंदन में ही नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका में भी किसान आंदोलन के नाम पर भारत और मोदी विरोधी एजेंडे को चलाया जा रहा है। इस वक्त विदेशों से आ रहे ऐसे सैकड़ों वीडियोस फैलाए जा रहे हैं जो किसी न किसी गहरी साजिश का हिस्सा लगती हैं। बाकायदा हाई डेफिनेशन कैमरे से शूटिंग हुई है। ड्रोन पर लगे कैमरे से एक एक तस्वीर रिकॉर्ड की गई है। लोकेशन बदल बदल कर रिएक्शंस लिए गए हैं और निशाने पर है प्रधानमंत्री मोदी। सो प्रोटेस्ट वास्ते जा रही फौजां अज मोदी नूं दस्सण वास्ते कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਟੰਗਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ महंगी महंगी गाड़ियों में निकले इस विदेशी काफिले में शामिल लोग खुद को किसान कहते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी जुबान खोलते हैं मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश की पोल अपने आप खुल जाती है। अब आप कुछ और बयान सुनिए।
क्या प्रॉब्लम है? सरकार मोदी 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 कैप्टन कैप्टन बादल 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 बादल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਬਲਬਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਰੈਲੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तो आप एक एक करके ये सभी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां पर विवादित शब्द बोले जा रहे हैं। हमने उन्हें म्यूट कर दिया है, लेकिन एक बात तय है कि किसान आंदोलन की रूपरेखा एक तरफ और किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है वो किसान नेताओं की इस प्रदर्शन की आड़ में किया जा रहा है। घंटों घंटों के वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर उन्हें काट छाट कर छोटा किया जाता है और फिर उन्हीं एंटी इंडिया नैरेटिव वाली बातों को किसानों के मोबाइल फोन तक पहुंचाकर उनके दिमाग को हाईजैक किया जाता है। कैसे, ये देखिए। मोदी सरकार किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार बोले भारत को बदनाम करने वाले ऐसे इंटरनेशनल प्रोटेस्ट रात के अंधेरे में भी हो रहे हैं और दिन के उजाले में भी एंटी इंडिया गैंग सक्रिय है। फर्क सिर्फ इतना है कि भीड़ एक जैसी है, बस लोकेशन बदल जाती है। मसलन चंद घंटों पहले यानी 4 दिसंबर को कनाडा की राजधानी ओटावा की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और वहां हो रही भारत विरोधी स्क्रिप्ट के डायलॉग्स आप सुनिए। किसान आंदोलन के नाम पर विदेशी ताकतों की साजिश से सरकार भी वाकिफ है। ऐसे में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों को आगाह करते हुए इंटरनेशनल साजिश का मोहरा न बनने की अपील की है। किसान आंदोलन जो है भारत का आंतरिक मसला है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। खालिस्तान समर्थक जो ग्रुप है उन्होंने लंदन में इसके खिलाफ जो है किसान आंदोलन के समर्थन में और वह रैलियां कर रहे हैं और आगे भी उन्होंने प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी है। तो इसीलिए मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि किसान इस बात को समझे कि इसके अंदर आज विदेशी ताकतें भी इस काम को भड़काने में लगी हुई है।
तो देश के किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसका हिस्सा हम नहीं बने। किसान क्यों मोहरा बने? इसलिए मेरा सभी देशवासियों के से और किसानों से निवेदन है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं वो देश को बदनाम करने के लिए और किसानों को मोहरा बनाना चाहती है। तो इनसे बचते हुए अपने को देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में रहते हुए और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर 9 तारीख को जो बैठक होगी उसके अंदर कोई न कोई हल निकालें और बैठकर निश्चित रूप से किसान के हित के अंदर भारत सरकार और किसान साथ में बैठकर आने वाले समय की रणनीति बनाएंगे। तो निश्चित रूप से किसानों को इसमें आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़ेगी और इसी उद्देश्य के साथ में भारत सरकार काम कर रही है कि 2022 तक हमारे किसानों की इनकम डबल हो और उससे भी आगे जाए और किसान व्यापारी बने। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। खालिस्तानी समर्थक जितने भी ग्रुप्स हैं ये बार बार ये कह रहे हैं कि उसमें दखल दे रहे हैं और साथ ही साथ विदेशों में खासतौर से यूके में और कनाडा में इस किसानों के समर्थन में वहाँ और भारत को बदनाम करने के लिए वहाँ रैलियाँ की जा रही हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। ये तो मौके की तलाश में थे कि कब ऐसा अवसर मिले और कब हमें अब सारा एकदम पका पकाया जिसे कहते हैं वो मिल जाए। तो आज किसानों के नाम पर अगर वो वहाँ पर विदेश के अंदर वहाँ पर अगर इस तरह की कनाडा में और अन्य स्थान पर जिस तरह की कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि देश की छवि को धूमिल करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ये सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से देश की जनता बहुत समझदार है और किसान विशेषकर देश का बहुत ही समझदार है। निश्चित रूप से आज कुछ उनके मन के इश्यू हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार विचार कर रही है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसकी बैठकें कर रहे हैं और इसके अंदर सफलता मिलेगी। और किसानों से मेरा आग्रह है कि वो और हम सब मिलकर आने वाले समय में किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने, इतना निवेदन है।